नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुख करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बारा की, जहां ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर 14वां उर्स और कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही बात होगी प्रयागराज की, जहां ककराहा घाट पर सीवर लाइन के लिए चल रही खुदाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मिट्टी के ढेर में दबकर मौत हो गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर 14वां उर्स और भव्य कव्वाली कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दूर दराज से भारी संख्या में श्रद्धालु और श्रोता शामिल हुए। दरगाह कमेटी के सदर रफीक मंसूरी और अमन मंसूरी ने बताया कि हर साल की तरह इस बार भी उर्स के मौके पर सांस्कृतिक और सूफियाना कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देखने को मिली। कार्यक्रम में मशहूर कव्वाल चांद कादरी की प्रस्तुति पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग बड़ी संख्या में मौजूद रहे और कव्वाली का आनंद लिया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश से सांसद प्रतिनिधि अजमेरी खां, यूनुस बाबा, शाहाबाद के पूर्व उप प्रधान धर्मेंद्र यादव, परवेज मंसूरी सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शाहाबाद बारा से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के चितरागड़िया गांव में शनिवार दोपहर 5 वर्षीय बालक अयान अंसारी के बंद पड़े पत्थर खदान के पानी में डूब जाने के बाद उसका पता नहीं चल सका। मसान जोर से बुलाई गई गोताखोरों की टीम में जल स्तर अधिक होने के कारण बालक को खोजने में असफल रही, जिससे आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने दुमका रामपुर हाट मुख्य मार्ग जाम कर दिया, जिससे लगभग 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। घटना शनिवार की है, जब बालक अपनी मां के साथ स्नान करने गया था और इसी दौरान वो खदान के गहरे पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर ग्रामीणों और पुलिस ने देर शाम तक खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। मौके पर बीडीओ एजाज आलम और थाना प्रभारी अमित कुमार लकड़ा पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास किया। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि एनडीआरएफ टीम को बुलाने के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है और उनकी मदद से ही आगे की कार्रवाई संभव होगी। रोड क्यों जाम किए? कल 1 बजे हमारा बच्चा गिर गया है खदान में। प्रशासन को खबर दिए, प्रशासन एक तो भी काम नहीं किया। एक तो मसानजोर का मछली पकड़ने वाला को ला करके बोलता है स्टीमर है उसको कि पानी घाट करके बच्चा को उठा देगा। और आज पूछते सवेरे कि क्या हुआ, ये कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बच्चा कैसे उठेगा? बोलता है इन लोग का स्टीमर नहीं है। तो बोलते है स्टीमर नहीं है तो आप दूसरा व्यवस्था कीजिए। ये बोलता है मेरा हाथ में कुछ नहीं है। छोटा बाबू रोड जाम किए हैं, इसलिए हम लोग रोड जाम किए हैं। मेरा बच्चा को उठा दीजिए, रोड क्लियर हो गया। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र में पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खेलने और खिलाने वाले एक गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2,80,000 रुपए नगद और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी जांच में आईपीएल मैचों पर चल रही सट्टेबाजी से जुड़ी 2 सक्रिय वेबसाइटों का पता चला है। इसके अलावा आरोपियों के डिजिटल वॉलेट से करीब 44,66,000 रुपए के सट्टा चिप्स और कॉइन्स भी मिले हैं, जिससे इस अवैध कारोबार के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झांसी महोदय के निर्देशन में सटोरियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना प्रेमनगर पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनका नाम राहुल गौतम जो थाना प्रेमनगर का रहने वाला है, जयपाल राजपूत जो थाना रक्षा का रहने वाला है। इनके कब्जे से 2,80,000 रुपया नकद, 2 मोबाइल और इनके मोबाइल में आईपीएल सट्टा खिलाने से संबंधित इनके वॉलेट में 44,66,059 कॉइन्स मौजूद मिले हैं। इनके विरुद्ध थाना प्रेमनगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। झांसी मौरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत भभुआ सबार मुख्य पथ पर अवैध रूप से सड़क के बीच और किनारों पर बालू गिराए जाने से स्थिति गंभीर हो गई है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
लगभग आधा दर्जन स्थानों पर सड़क पर बालू के ढेर लगे होने के कारण 2 पहिया वाहन फिसल रहे हैं और चालक घायल हो रहे हैं। वहीं 4 पहिया वाहनों का संतुलन बिगड़ने से टकराव की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये स्थिति लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन प्रशासन और परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि सड़क पर बालू गिराने वालों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाए और तत्काल सड़क की सफाई कर यातायात को सुरक्षित बनाया जाए। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव बाजार स्थित महावीर मंदिर के पास नहर पर बना पुल अपनी जर्जर हालत के कारण गंभीर खतरा बन गया है। भभुआ सवार मुख्य पथ पर स्थित ये संकीर्ण पुल टूटे हुए किनारों और खराब संरचना के कारण आवागमन के लिए असुरक्षित हो चुका है, जिससे यहाँ प्रतिदिन लंबा जाम लग रहा है और राहगीरों के साथ स्थानीय दुकानदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में शादी विवाह की सीजन और भारतमाला एक्सप्रेसवे निर्माण के चलते भारी वाहनों की आवाजाही इसी पुल से हो रही है, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार शिकायतों के बावजूद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने जिला प्रशासन से तत्काल पुल की मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है ताकि आवागमन सुरक्षित हो सके। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में नीट परीक्षा को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज सराय अकील में क्षेत्राधिकारी चायल अभिषेक सिंह पहुंचे और परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रवेश प्रक्रिया, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा के दौरान शांति और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और सभी छात्रों के प्रवेश के दौरान सख्त जाँच की गई ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। आज दिनांक 3 मई 2026 को जनपद के 3 सेंटरों पर नीट यूजी का पेपर संपन्न किया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। प्रॉपर तरीके से हर व्यक्ति की चेकिंग फ्रिस्किंग की जा रही है और जो उनके अभ्यर्थी के जो अभिभावक हैं उनके भी एक जगह बनाया गया है जहां पर वो लोग भी रुक सकें और प्रॉपर ट्रैफिक ड्यूटी भी लगाई गई है, कहीं कोई दिक्कत ना है। मेडिकल टीम भी अलर्ट है, पूरी फोर्स भी तत्परता से अलर्ट है और किसी भी अभ्यर्थी को कोई दिक्कत ना आए इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसको सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद अंतर्गत किशुन नगर वार्ड 5 स्थित NH27 के समीप जदयू के वरिष्ठ नेता निशांत कुमार का भव्य स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम स्थानीय नेता राजकुमार चौधरी के आवास पर आयोजित हुआ, जहां कांटी के विधायक सह पूर्व मंत्री अजीत कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। इस दौरान विधायक अजीत कुमार ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सद्भाव यात्रा के तहत पटना से पश्चिमी चंपारण जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य सामाजिक सौहार्द और विकास का संदेश देना है। अपने संबोधन में निशांत कुमार ने कहा कि वो अपने पिता नीतीश कुमार की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और बिहार को विकास के नए आयाम तक ले जाने के लक्ष्य के साथ इस यात्रा पर निकले हैं। कार्यक्रम में उमेश सिंह कुशवाहा, श्रवण कुमार, अजय कुशवाहा समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां नेताओं ने इसे बिहार में विकास और सद्भाव के नए युग की शुरुआत बताया। आज से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और चंपारण जा रहे हैं। क्या सद्भाव यात्रा की शुरुआत की है और लोग यहाँ कांटी पर आए हैं, यहाँ पे लोग स्वागत में कर रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और गांधी जी की लीला भूमि जा रहा हूँ चंपारण, वहीं से अपनी पहली यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। आपके पिताजी भी चंपारण से तमाम यात्राएं चंपारण से की, वो भी गांधी जी की विचारधारा से जुड़े हैं। मेरा भी सौभाग्य, मैं चंपारण की धरती से यात्रा। कितने एक्साइटेड हैं? आपकी पहली यात्रा है, राजनीति का एक कहीं ना कहीं लोगों का प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। पिताजी मुझ पर पार्टी पे विश्वास बनाए रखें, मिलकर एक विकसित बिहार बनाएं। निशांत कुमार चंपारण से यात्रा शुरू कर रहे हैं और मुजफ्फरपुर के कांटी। देखिए, आज पार्टी के नेता आदरणीय निशांत बाबू पटना से चलकर चंपारण बापू के धरती से सद्भाव यात्रा प्रारंभ करने के लिए निकले थे। इसी दरमियान वो कांटी में पहुंचे, जहां हमारे कार्यकर्ता साथियों ने जोरदार और ऐतिहासिक स्वागत उनका किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता भारी बारिश तूफान के बीच भीगते रहे, डटे रहे अपने नेता के लिए। और कांटी में आज हम निशांत बाबू का भव्य और जानदार शानदार स्वागत किया है। इस मौके पर निशांत बाबू ने हम कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आह्वान किया है कि पार्टी के मजबूती के लिए एक एक कार्यकर्ता जी जान से लगे
और श्री नीतीश कुमार के सपने के अनुरूप बिहार बने, प्रगतिशील बिहार बने, बिहार आगे बढ़े। हम सब दुनिया के अंदर बिहार को एक प्रगतिशील प्रदेश के रूप में स्थापित करें। उन्होंने ये संदेश दिया है और उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार बढ़ेगा तो बिहारियों की ताकत बढ़ेगी, बिहारियों का पहचान बढ़ेगा। अच्छा, निशांत कुमार को कहीं ना कहीं जेडीयू में बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है और जिस तरीके से सक्रिय राजनीति में आ गए हैं, तो आप लोग उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आगे उनको किस तरह निशांत का बाबू आगे बढ़ेंगे? हम लोग उनके नेतृत्व को मजबूत बनाएंगे और कार्यकर्ता का निशांत बाबू के प्रति काफ़ी विश्वास है, उनका भावना उनके प्रति है, उत्साह है। निश्चित रूप से हम लोग सफल होंगे और निशांत एक जिम्मेवार, जवाबदेह लीडर के रूप में हम सबका नेतृत्व करेंगे। चंपारण से धरती से शुरुआत कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे चंपारण बापू का धरती है, जहाँ सत्य, अहिंसा, अन्याय के खिलाफ लड़ाई हुआ था। तो स्वाभाविक है ना कि बापू के धरती पर बापू को नमन करते हुए और बिहार के प्रगति और बिहार में परिवर्तन के संकल्प के साथ वो बिहार में सद्भाव पैदा करेंगे तो अच्छी बात है। निशांत में नीतीश जी की छवि दिख रही है? निश्चित रूप से आगे बढ़ के निशांत बाबू काम करेंगे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज के ककराहा घाट पर सीवर लाइन के लिए चल रही खुदाई के दौरान दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मिट्टी के ढेर में दबकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ककराहा घाट पर जल निगम द्वारा सीवर लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। इसी दौरान 2 मजदूर मिट्टी की खुदाई कर रहे थे और तभी अचानक मिट्टी का बड़ा ढेर ढह गया और मजदूर गया प्रसाद 45 उसकी चपेट में आकर पूरी तरह दब गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। भारी मिट्टी और दबाव के कारण राहत कार्य में काफी मुश्किलें आईं। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत और जेसीबी की मदद से मजदूर का शव बाहर निकाला जा सका। एसीपी अतल सुइया निकिता श्रीवास्तव ने बताया कि मिट्टी अधिक होने के कारण रेस्क्यू में कठिनाई आई, लेकिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से शव को सुरक्षित निकाला गया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 3/5/2026 को समय करीब सुबह 11 बजे सूचना मिली कि गुरु सैदवा घाट सदियापुर थाना करेली में गंगा प्रदूषण जल निगम के सीवर का काम चल रहा था, जिसमें 2 मजदूर मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। उस दौरान एक मजदूर मिट्टी खिसकने से मिट्टी में दब गया। सूचना मिलने पर तत्काल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और 2 जेसीबी की मदद से रेस्क्यू का काम चल रहा है। मजदूर का नाम गया प्रसाद पाल पुत्र राम कृपाल, थाना बहरिया, उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है। अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है, बॉडी का पोजीशन पता चल गया है। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद की रिपोर्ट। सोशल मीडिया की ताकत और पुलिस की मुस्तैदी का एक बड़ा उदाहरण सिंगरौली जिले के नवानगर थाने में देखने को मिला है। पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें कुछ रसूखदार लोग एक गरीब व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट करते नजर आ रहे थे। एसपी मनीष खत्री के निर्देश पर नवानगर पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए मामले की पड़ताल की। पुलिस ने पीड़ित व्यक्ति अन्नेलाल बैगा को तलाश कर थाना लाया, जहाँ उसने आपबीती सुनाई। पीड़ित अन्नेलाल के अनुसार करीब 1.5 महीने पहले वो अपनी पत्नी के साथ निगाही परियोजना के पास बीनने गया था और उसी दौरान बजरंग सिक्योरिटी के एमडी सिंह, गार्ड प्रदीप पटेल और विनीत पांडे ने उसे घेरा और कबाड़ चोरी का झूठा आरोप लगाते हुए जाति सूचक गालियां दी और हॉकी स्टिक से जमकर पीटा। थाना प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार पटेल के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में दिख रहा है कि तीसरा आरोपी विनीत पांडे, जो मारपीट के लिए उकसा रहा था, फिलहाल फरार है। पुलिस की एक विशेष टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी गई है। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा लखनदेई नदी की सफाई के लिए विशेष श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिलाधिकारी रिची पांडे ने खुद नदी तट पर श्रमदान कर सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान वरीय अधिकारियों, नगर निगम कर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने भी भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि लखनदेई नदी शहर की पहचान है और इसकी स्वच्छता सभी की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने बायो वेस्ट मैनेजमेंट, पॉलीथीन प्रतिबंध, नशा मुक्ति अभियान और गंदगी फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने आमजन से अपील की है कि स्वच्छता को जन आंदोलन बनाकर शहर को साफ और स्वस्थ बनाए रखने में सहयोग करें। कार्यक्रम में मेयर रौनक जहां परवेज, उप मेयर आशुतोष कुमार, उप विकास आयुक्त संदीप कुमार सहित जिला के सभी विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी, गणमान्य व्यक्ति और बड़ी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद थे। सीतामढ़ी से सीनियर संवाददाता मुकेश यादव की रिपोर्ट।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र में किसान गोविंद गुर्जर आत्महत्या मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। पुलिस ने मामले में पूर्व विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। किसान गोविंद गुर्जर आत्महत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व विधायक शशांक भार्गव के खिलाफ धारा 108 BNS के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि मृतक किसान को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक किसान ने मौत से पहले कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद पूरा मामला गंभीर मोड़ पर पहुंच गया। किसान ने अपने बयानों में जान को खतरा होने की भी बात कही थी और इसी आधार पर पुलिस ने जांच आगे बढ़ाते हुए मामला दर्ज किया है। CSP अतुल सिंह ने बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है और हर पहलू को बारीकी से खंगाला जा रहा है। सूत्रों के अनुसार मृतक किसान गोविंद गुर्जर ने अपने आरोपों में ये भी उल्लेख किया था कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और विधायक मुकेश टंडन को जान से मारने की सुपारी से जुड़े आरोप भी लगाए गए थे। हालांकि पुलिस इन सभी बिंदुओं की जांच कर रही है। दरअसल में दिनांक 27/4 को एक वीडियो वायरल हुआ था गोविंद सिंह गुर्जर द्वारा, और उसके बाद ये सूचना मिली थी कि पीतल वाली पुलिया है चौराई और उसके बीच में बिरिसा के बीच में, वहाँ उनकी डेड बॉडी मिली थी रेलवे ट्रैक पे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा SIT तैयार की गई थी। SIT द्वारा जांच की गई। जांच से पाया कि इन्हें शशांक भार्गव जो पूर्व विधायक हैं, उनका मकान का अनुबंध और कुछ आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने की चीज़ें सामने आई हैं, जिससे एक आपराधिक प्रकरण अंतर्गत धारा 108 पंजीबद्ध किया गया है और जिसका अनुसंधान किया जा रहा है। धारा 108 BNS। विदिशा से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।